मौसम था कुहरा का। बहुत ज़ोरों से कुहरा पड़ रहा था और सामने कोई दिखाई नहीं दे रहा। वक्त हो चुकी थी शाम की और ट्रेन अपने रफ्तार से चलती चली जा रही थी। ट्रेन के अंदर बैठा लोको पायलट ग्रीन सिग्नल मिलने के कारण ट्रेन बहुत तेज़ी से लेकर जा रहा था, लेकिन एक स्टेशन के पहले ही उसे लाल सिग्नल मिल गया और उसने अपने ट्रेन को रोक दिया। ट्रेन के पायलट के साथ साथ उसमें एक और कर्मचारी जो ट्रेन के पायलट के साथ ही रहता है। लाल सिग्नल मिलने के कारण लोको पायलट ने अपनी ट्रेन को वहीं पर खड़ी कर दी और ग्रीन सिग्नल मिलने का इंतज़ार करने लगा। कुछ समय बाद जब ग्रीन सिग्नल मिला तो ट्रेन आगे ले जाने से पहले उसने हॉर्न दी कि जो कोई भी हो सामने उसके हट जाए और पटरी से अलग हो जाए और हम अपनी गाड़ी को ले आगे चलें। उसके बाद उस लोको पायलट की नज़र सामने पड़ी, जिससे ऐसा प्रतीत हुआ कि सामने कोई लेटा हुआ है। जब उसने खिड़की से बाहर झाँका तो उसे वाकई में कोई पुरुष लेटा हुआ दिखाई प्रतीत हो रहा था। मौसम था काफ़ी धुंधलेपन का। उसने अपने कर्मचारी से कहा, सामने देखो कौन है जो इतना हॉर्न मारने के बाद भी वहाँ से नहीं हट रहा। उसके बाद कर्मचारी ने जाकर जैसे ही उस व्यक्ति को हटाना चाहा, अचानक से वह व्यक्ति खड़ा हो गया। तभी ट्रेन के अंदर बैठे लोको पायलट को कुछ खतरा महसूस हुआ और उसने तुरंत कहा अपने कर्मचारी से कि रामू, तुरंत तुम वापस आ जाओ। रामू जैसे ही वापस आने की कोशिश करता है, उस खड़े हुए बच्चे की नज़र उसके गले पे पड़ती है। इस खतरे का अब अंजाम अब रामू को भी पड़ने लगता है, जो कि वह रेलवे का कर्मचारी था। रामू जल्द से जल्द वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, हालांकि देर बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। रामू जैसे तैसे करके वह ट्रेन के अंदर इंजन के पास आके बैठ गया और जल्दी से उसने गेट को लॉक कर दिया। लोको पायलट ने यह बताया कि रामू, तुम अभी अभी मौत से बच के आ रहे हो, क्योंकि वो कोई साधारण बच्चा या कोई मानव मनुष्य नहीं था। उसने जिस तरीके से तुम्हें देखा, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि वो तुम्हें मार ही डालेगा। तभी रामू ने अपने लोको पायलट से बताया कि वह मेरी गले की तरफ बार बार देख रहा था और अपने सर को नीचे कर ले रहा था। और हम आपको बता दें कि उस वक्त राम के गले में ओम की लकीर लटक रही थी। शायद इसी वजह से उस खतरनाक दिखने वाले चीज़ ने रामू के ऊपर आक्रमण नहीं किया और रामू की जान बच गई।